सरेंडर कर दिया है। अराजक तत्व जो तालिबानी हैंगिंग पर गर्व महसूस करते हैं, वह अराजक तत्व जो इस देश के कानून को झाट भी नहीं समझते हैं। क्या बोला? वह अराजक तत्व जो इस देश के कानून को झाट भी नहीं समझते हैं। शाबाश बेटा। आदाब साथियों, मैं आमिर खान आजाद। साथियों, जय हो का एक डायलॉग है कि आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीर फाड़ देगा। ये प्रासंगिक होता है, इसको समझिए किस तरह से कि मनीषा चौबे ने ये जो ट्वीट किया है उसके साथ एक वीडियो ट्वीट किया है। ट्वीट में क्या बता रही हैं वो कि आम आदमी जो होता है वो किस तरह से सब कुछ होता है, उसी के आधार पे अगर वो गलत कर रहा है कोई नेता, आपकी सरकार, तो आपको बोलना चाहिए, ये आपका हक है। और साथ में उन्होंने किस तरह से उसमें लिखा है ट्वीट में, ये आप देखिए और समझिए कि जो जी न्यूज़ है उसमें पूरी तरह से हड़कंप मच चुका है, या फिर कहें जलजला आ चुका है। वो किस बात से जलजला आ चुका है, इस बात को समझिए और देखिए कि सुभाष चंद्रा ने क्या स्टेप लिया है। आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। किसी भी नेता को भगवान मत बनाइए, अंधभक्ति तो बिल्कुल मत कीजिए, बस अपनी आंखें खुली रखिए। इस देश की डेमोक्रेसी के लिए इसकी सख्त जरूरत है। जब राजनेता कुछ सही करे उन्हें सराहिए, और जब वो गलत करे तो उन्हें टोकने से, उनकी आलोचना करने से मत डरिए, बिल्कुल मत डरिए। आप, मैं, हम पब्लिक हैं और डेमोक्रेसी में पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है। साथियों, आपने वीडियो देखा कि किस तरह से उसमें वो महिला बता रही हैं कि क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस आधार पर चीज़ें हमें निर्णय लेने चाहिए। और अब सुभाष चंद्रा जो जी न्यूज़ के हैं, उन्होंने कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। साथियों, 10 साल तो बीत गए, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं कही थी कि अभी तक प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए या पत्रकारिता स्वतंत्र होनी चाहिए। लेकिन अब बात कर रहे हैं, आखिर ये क्यों बात कर रहे हैं? और इन्होंने जो निर्णय लिया है उससे भूचाल मच चुका है गोदी मीडिया में। इन्होंने निर्णय ये ले लिया है कि सत्ता के एक तरह से खिलाफ खड़े हो गए हैं, और उनके जो मोदी भक्त पत्रकार थे, पत्तल चाट पत्रकार थे, उनको प्रदीप भंडारी को निकाल दिया है। अब किस बात पे निकाला है? प्रदीप भंडारी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि वो रिज़ाइन दे रहे हैं अपने न्यूज़ चैनल से। अब उनके कोई शो नहीं चलेंगे, न ताल ठोक के, न आपकी बात, न 24 की सरकार, न एग्जिट पोल, किसी भी चीज़ में उसके शो नहीं चलेंगे, क्योंकि वो रिज़ाइन कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि आप रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, आपको लात मार के निकाला गया है। लेकिन अब सुभाष चंद्रा की बात कीजिए, वो अब ये क्यों कह रहे हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, किस आधार पर कह रहे हैं? उन्होंने जो निर्णय लिया है वो अपने निर्णय में ट्वीट करके बताया है कि अब हमारे चैनल से, जी न्यूज़ से, ना ही अमित शाह ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई रैली लाइव चलाई जाएगी। और उसको ट्वीट को सुधारते हुए उन्होंने कहा कि योगी जी की चलाई जाएगी, लेकिन इन दोनों लोगों की नहीं चलाई जाएगी। क्या ये इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं? क्या आज के समय में कोई भी चैनल, गोदी मीडिया जो बन चुका था, वो ये निर्णय ले सकता है और खड़ा हो सकता है सत्ता के सामने? साथियों, कोई पलटे ना पलटे, गोदी मीडिया पलट सकता है, गोदी पत्रकार पलट सकते हैं, गोदियों के मालिक पलट सकते हैं। ये पलट चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये हवा को भांप चुके हैं। साथियों, जहां पहले चेहरे के पहले चुनाव का जब ऐलान हुआ, बात ये हो रही थी कि 400 पार आना है, जीतेगा हारेगा कौन, ये बात ही नहीं हो रही थी पत्रकारों के बीच में, गोदी मीडिया के बीच में। बात हो रही थी कि जीत को कितना बड़ा लेकर के जाना है। अब 3 चरणों के चुनाव के बाद मोदी जी की जिस तरह से बौखलाहट है, जिस आधार पर वो अडानी अंबानी का भी नाम ले रहे हैं, आपने देखा, उस बौखलाहट को देखते हुए पत्तल चाट पत्रकार संभल चुके हैं, और उन्होंने उस दिशा को भी समझ लिया है और दशा को भी समझ लिया है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें देख रहे हैं और समझ रहे हैं, ज़मीनी हकीकत को जान रहे हैं, वो आपको बताएं चाहे ना बताएं। अब सुभाष चंद्रा ने जैसे कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रेस स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन आप ये बात बताइए कि 10 सालों तक जो आपने नुकसान किया है जनता का, जो गोदी पत्रकारों ने नुकसान किया है समाज का, समाज के बीच में जो मुर्गे लड़ाने के काम किए हैं, समाज के बीच में जो दीवार खड़ा कर दी, आपने किस तरह से अपने चैनलों पर बैठा करके जैसे बादशाह मुर्गे लड़ाते थे, उस आधार पे दोनों तरफ के लोगों को बैठा करके लड़ाने की कोशिश की है, उसका जवाब कौन देगा? क्या ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी आपके सुधर जाने से? ये संभव नहीं है साथियों। क्यों? क्योंकि इन्होंने जितनी ज़्यादा क्षति पहुंचाई है वो बहुत ही दुर्लभ है, और लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ था उसको उन्होंने ढहा दिया है गोदी पत्रकारों ने, और गोदी पत्रकारों के जो एंकर हैं उन्होंने और इनके मालिकों ने। साथियों, एक बात को और समझिए कि चाहे सुधीर चौधरी हों और चाहे अंजना ओम कश्यप हों, अब उन लोगों ने फैक्ट चेक किया, और जो जिस तरह से वो देख रहे हैं हवा को बदलते हुए, वो भी पलटी मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो वो बात कहीं नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। उन्होंने मैनिफेस्टो को पढ़ करके भी बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसमें
मंगलसूत्र की बात की गई है वो तो कहीं दिखता नहीं है, किस तरह से मुस्लिम लीग की बात की गई है वो तो कहीं दिखता नहीं है। साथियों, ये जो चमचागिरी थी ये ख़त्म भी अगर हो जाएगी तो लेकिन जो 10 सालों में नुकसान हुआ है समाज का, हमारे मुल्क का, वो कभी ख़त्म नहीं होगा और इतिहास के काले पन्नों में जो इन लोगों का नाम लिखा जाएगा उसको ये लोग मिटा भी नहीं सकते हैं। साथियों, इस तरह की जो बातें हो रही हैं वो बहुत प्रासंगिक है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी आवाज़ बेबाकी से उठाते रहें, साथियों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, साथियों अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया का एक प्रतिवाद हम हो सकते हैं, गोदी मीडिया के सामने हम खड़े हो सकते हैं, आप हमारी पत्रकारिता को समर्थन करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, क्योंकि साथियों आपका एक शेयर हमें वो ताकत देता है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक ये वीडियो भी पहुँचाइए कि आप देखिए किस तरह से गोदी मीडिया पलटी मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 10 सालों में जो उसने नुकसान किया उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। मैं आमिर खान आज़ाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।